नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली निफ्टी और स्टॉक एनालिसिस के सेशन में। तो दोस्तों 21 निफ्टी का व्यू क्या हो सकता है और आप किस स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, चलो इसे एक बार एनालाइज करके देख लेते हैं। ऑलराइट गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं निफ्टी 50 का यहाँ पर चार्ट ओपन किया हूँ। तो दोस्तों अगर आप इसको डेली चार्ट पर अगर देखेंगे तो प्रीवियस डे 18 जून प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में आप देख सकते हैं भारी गिरावट आपको देखने को मिला था। मतलब ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का डाउनफॉल आया था, लेकिन दोस्तों ये मार्केट क्लोजिंग के टाइम में ऑलमोस्ट आधा से ज़्यादा यहाँ पर मार्केट ने जो डाउनफॉल था उसको कवर कर लिया। तो दोस्तों नेक्स्ट डे का ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी का व्यू क्या हो सकता है, ये तो हम लोग केवल चार्ट देख के हम लोग ये पता नहीं लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसी चीज़ को हम लोग चलो फिर एक बार डेटा को एनालाइज करके देख लेते हैं कि मंडे के दिन में निफ्टी का व्यू क्या हो सकता है। ऑलराइट गाइस, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं निफ्टी 50 का यहाँ पर ऑप्शन चेन का यहाँ पर टेबल ओपन किया हूँ। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो आज के दिन निफ्टी का जो अंडरलाइंग प्राइस है वो 15,683 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कॉल साइड में कौन कौन सा स्ट्राइक प्राइस के ऊपर सबसे ज़्यादा पोजिशन बिल्टअप हुआ है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अगर आप यहाँ पर 15,800 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर देखेंगे तो काफ़ी यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है 52,399 एंड उससे नेक्स्ट अगर स्ट्राइक प्राइस देखेंगे तो 15,900 के लेवल में हुआ है 14,820 इतना का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है। और इससे भी ज़्यादा गाइज अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर बात किया जाए तो 16,000 के लेवल में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है। मतलब कि ये तो है कॉल साइड के ऊपर। अब पुट साइड के ऊपर देखेंगे गाइज, अगर आप देखेंगे पुट साइड के ऊपर तो सबसे ज़्यादा है 15,600 के लेवल में। आप देख पा रहे हैं 38,000 का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 15,500 के लेवल में 50,760 का यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है। लेकिन गाइज उसके नीचे भी है, मतलब 15,400 में भी आप देख सकते हैं। लेकिन हम लोग सबसे ज़्यादा हम लोग इस चीज़ को कंसिडर करेंगे कि सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट किस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर बिल्डअप है। तो दोस्तों देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पुट साइड में 15,500 और 15,600 के ऊपर पोजीशन बिल्टअप है। तो दोस्तों अगर आप ऑप्शन चेन के यहाँ पर टेबल को देखेंगे तो टेबल को देख के गाइस हम लोग कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग केवल कौन सा स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कितना पोजीशन बिल्टअप है, कितना ओपन इंटरेस्ट अभी बिल्टअप हुआ है, इसे हम लोग देख के केवल इन चीज़ों को देख के हम लोग मार्केट का पूरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं निकाल सकते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन क्या हो सकता है। तो दोस्तों इसीलिए हम लोग को पूरा डेटा को एनालाइज करके देखना होता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि 5,500 के लेवल में इतना बड़ा ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है तो मार्केट का प्राइस यहाँ जाएगा। अगर ऊपर साइड में अगर देखेंगे 16,000 के लेवल में इतना बड़ा पोजीशन बिल्डअप हुआ है तो मार्केट का प्राइस इस लेवल में जाएगा। हम लोग ये नहीं कह सकते गाइस, क्योंकि दोस्तों आपको ये भी देखना है कि अभी यानी कि मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा किसका लगा हुआ है। तो दोस्तों कहने का मतलब आपको ये समझना है कि मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा किसका है। तो दोस्तों अगर आप ये सोच रहे होंगे कि 1,000-2,000 क्वांटिटी लेकर आप मार्केट को मूव कर सकते हैं, तो ये हम लोग का गलत फहमी है। आपको ये देखना है, अब आप ही सोचिए एक रिटेल ट्रेडर, एक साधारण ट्रेडर पैसा कब कमाता है। एक साधारण ट्रेडर पैसा तभी कमाता है जब वो जिसका पैसा यानी कि मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा जिसका लगा हुआ है और उसका मार्केट में पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसका मतलब कि सेंटीमेंट क्या है मार्केट को लेके, क्या मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर उसके डायरेक्शन में आप जाएंगे तभी जाके आप पैसा कमाएंगे, क्योंकि मार्केट को वही मूव करता है, जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है वही मार्केट को मूव करता है। तो दोस्तों अगर देखा जाए, अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो वैसे तो यहाँ पर आप ये चार्ट को देख के ये नहीं कह सकते हैं कि अभी इस लेवल में क्लाइंट का पोजीशन है या फिर एफआईआई एक्टिवेट है। तो इन्हीं चीज़ों को हम लोग को समझना है। तो हमें ये एनालाइज करके देखना है कि सबसे ज़्यादा पैसा किसका लगा हुआ है, यानी क्लाइंट का है या फिर प्रोप्राइटरी डेस्क का है या फिर एफआईआई का है। डीआईआई तो उतना डेरिवेटिव मार्केट में एक्टिवेट नहीं रहते हैं, तो हम लोग डीआईएच को इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर पैसा किसका लगा हुआ है, तो जिसका पैसा ज़्यादा लगा हुआ है तो उन्हीं के डायरेक्शन में मार्केट जाएगा। क्योंकि सेंटीमेंट जब तक हम लोग बड़े प्लेयर का सेंटीमेंट नहीं समझेंगे, स्टॉक मार्केट में तुक्का मार के गाइस पैसा कभी भी कमाई नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम लोग को ये समझना है कि वो सबका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है मार्केट को लेके। ऑलराइट गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं एक एक्सेल शीट ओपन किया हूँ जो कि यहाँ पर पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट किसका कितना है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे क्लाइंट
DII, FII और प्रोप डेक्स का अगर आप यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट के जरिए गाइज हमें क्या पता चलता है कि ओवरऑल मतलब कि जो भी ये बड़े बड़े प्लेयर है इनका पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि मार्केट को लेके इनका सेंटीमेंट क्या है, तो ये चीज़ का हमें मालूम चलता है। तो गाइज अगर आप क्लाइंट का यहाँ पर पोजीशन देखेंगे ओपन इंटरेस्ट, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, तो मैं यहाँ पर कैलकुलेट करके ओवरऑल निकाला हूँ। तो क्लाइंट का जो ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू है वो बुलिश है। अगर आप DII का देखेंगे, DII तो उतना एक्टिवेट नहीं रहता है, यहाँ पर उतना डेटा नहीं रहता है, तो इसी को आप इग्नोर कर सकते हैं। अगर आप FII की अगर आप यहाँ पर मतलब ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो FII का पॉइंट ऑफ व्यू अभी मार्केट को लेके बियरिश है, और प्रोप डेक्स को देखेंगे तो प्रोप डेक्स भी अभी बियरिश है, मतलब कि प्रोप डेक्स भी अभी मार्केट को लेके बियरिश है। तो गाइस कहने का मतलब अगर ओवरऑल अगर ओपन इंटरेस्ट अगर यहाँ पर पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट देखा जाए तो जो क्लाइंट का व्यू बुलिश है, और FII, DII और प्रोप का जो पॉइंट ऑफ व्यू है मार्केट को लेके वो बियरिश है। ऑलराइट गाइस, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं जो ऑप्शन का जो टेबल होता है निफ्टी 50 का जो ऑप्शन का यहाँ पे टेबल है, मैं इसको यहाँ पर सेव करके रखता हूँ दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अब इसको क्यों सेव करके रखते हैं, इसका बेनिफिट क्या हो सकता है वैसे मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये जो टेबल होता है, ये जो ऑप्शन का जो ये टेबल होता है, ये हिस्टोरिकल बेसिस में ये इसको आप मतलब कि ये अवेलेबल नहीं होता है, ये डेली बाय डेली चेंज होते रहता है। तो इसको अगर आप सेव करके नहीं रखेंगे तो ये आपको नहीं मिलेगा। यानी कि ये जो मतलब मान लीजिए ये तो 18 जून का ये टेबल है, तो अगर मान लीजिए 21 जून को जब मार्केट ओपन होगा तो ये डेटा अवेलेबल नहीं रहेगा, मतलब कि हिस्टोरिकल फॉर्म में भी अवेलेबल नहीं रहेगा। तो इसलिए इसको सेव करके रखते हैं। अब इसको सेव करके रखने से आपको क्या फायदा होगा, जैसे कि मान लीजिए आज के दिन में अगर 16,000 के लेवल में अगर मान लीजिए क्लाइंट यानी कि कोई भी क्लाइंट या फिर किसी ने भी पोजीशन बनाया है, अगर कुछ दिनों बाद में अगर वो अपना पोजीशन क्लोज करता है, तो आपको बस ये ध्यान में रहना चाहिए कि अभी जो भी 16,000 के लेवल में जिन्होंने भी पोजीशन क्लोज कर रहा है वो कौन क्लोज कर रहा है, यानी कि पोजीशन कौन क्लोज कर रहा है, FII कर रहा है, DII कर रहा है या फिर क्लाइंट कर रहा है। तो जब तक आप इन चीज़ों के बारे में नहीं समझेंगे तब तक मार्केट का डायरेक्शन क्या हो सकता है, यानी कि एक बड़े बड़े प्लेयर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उनका सेंटीमेंट क्या है, वो आप नहीं समझ पाएंगे। अगर आप इन चीज़ों को समझ जाएंगे तो आपको मार्केट में पैसा कमाना उतना दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों एक बार मैं आपको फिर से इसको एनालाइज करके दिखा देता हूँ। वैसे तो मैं आपको NSE के वेबसाइट में भी आपको दिखा दिया, फिर से एक बार दिखाना चाहता हूँ। अगर पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट की डेटा के हिसाब से देखा जाए तो गाइज जो 16,000 के लेवल में इतना बड़ा पोजीशन बिल्डअप है, ये जो 16,000 के लेवल में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो ये कौन बनाया ये पोजीशन, तो ये पोजीशन गाइज क्लाइंट का है। क्लाइंट यहाँ पर अभी बुल्ली से अपना लॉन्ग पोजीशन क्रिएट किया है, और यहाँ पर आप देखेंगे अगर 15,700 के लेवल में देखेंगे तो FII और FII और प्रोप डेक्स यहाँ पर एक्टिवेट है। तो कहने का मतलब गाइज यहाँ पर अगर देखा जाए ओवरऑल देखा जाए तो क्लाइंट का व्यू बुलिश है, और FII और प्रोप डेक्स का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर सेंटीमेंट बियरिश है। तो दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि ये जो भी लेवल में जिस स्ट्राइक प्राइस के लेवल में जो बड़े बड़े पोजीशन बिल्डअप हुआ है वो पोजीशन किसका है, किसने क्रिएट किया है, ये आपको यहाँ पर देख के मालूम चल गया होगा। दोस्तों अब हम लोग ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि मनी फ्लो यानी कि सबसे ज़्यादा पैसा किसका लगा हुआ है मार्केट में। ऑलराइट गाइज, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं FII एंड DII ट्रेडिंग एक्टिविटी ड्यूरिंग जून का जो भी डेटा है यहाँ पर मैं ओपन करके रखा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं ये जो FII और DII का ये जो कॉलम है ये कैश सेगमेंट का है। अगर आप देखेंगे 1 जून से अगर आप 18 जून तक का डेटा देखेंगे तो यहाँ पर प्रीवियस डे 18 जून को FII ने यहाँ पर बाइंग किया था 2680 करोड़ का, और DII ने भी बाई किया था 446 करोड़ का। तो दोस्तों ओवरऑल मार्केट में FII और DII दोनों बाइंग किए थे। तो आप देख पा रहे हैं अगर ओवरऑल बेसिस अगर नेट बेसिस में देखेंगे तो FII का व्यू अभी मार्केट में कैश सेगमेंट में पॉजिटिव है यानी कि बुलिश है, और DII का अगर आप यहाँ पर देखेंगे अगर ओवरऑल यानी कि नेट बेसिस पर देखेंगे तो DII अभी नेगेटिव है, मतलब कि अभी उसका पॉइंट ऑफ व्यू बियरिश है। और अगर आप इंडेक्स ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर FII जो है FII यहाँ पर उसका मतलब कि सेंटीमेंट अभी बियरिश है, तो लगातार सेलिंग कर रहे हैं। तो आपको चार्ट में भी देखकर पता चल गया था, जैसे कि आपको मैं थोड़ी देर पहले दिखाया था कि FII का पॉइंट ऑफ व्यू सेंटीमेंट क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी मनी फ्लो के हिसाब से देखा जाए तो मनी फ्लो यहाँ पर नेगेटिव है, यानी कि अभी FII जो है अभी मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं।
तो वो आपको देखने को मिल गया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑल राइट गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं एनएससी का वो वेबसाइट ओपन किया हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैं मस्ट एक्टिव पुट एंड कॉल का यहाँ पर डेटा ओपन किया हूँ। तो आप यहाँ के मस्ट एक्टिव पुट एंड कॉल का डेटा यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ से क्या पता चलता है, यहाँ हमें ये पता चलता है कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस के ऊपर सबसे ज़्यादा वैल्यू यानी पोजीशन क्रिएट हुआ है, और सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सा स्ट्राइक प्राइस यानी कि मनी पैसा सबसे ज़्यादा कौन सा स्ट्राइक प्राइस के ऊपर लगा हुआ है। तो दोस्तों अगर आप पुट साइड में देखेंगे, पुट साइड में सबसे ज़्यादा पैसा आपको 15,600 के ऊपर देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर आपको 15,500 में थोड़ा सा कम है। तो दोस्तों आपको यहाँ आके आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा लेवल, कौन सा स्ट्राइक प्राइस के ऊपर सबसे ज़्यादा पैसा लगा हुआ है। इसी प्रकार से आप यहाँ आकर मस्ट एक्टिव कॉल के ऊपर चेकआउट कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पैसा कौन सा लेवल के ऊपर, कौन सा स्ट्राइक प्राइस के ऊपर यहाँ पे डाला गया है। अगर आप देखेंगे तो 15,600 के ऊपर ही सबसे ज़्यादा यहाँ पर पैसा मतलब कि लगाया गया है। अब दोस्तों आपको ये तो पता चल गया कि कौन सा लेवल यानी कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस के ऊपर किसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उसका सेंटीमेंट क्या है, वो तो आपको मैंने पहले ही बता दिया। अगर आप इस मनी फ्लो को, अगर यानी कि पैसा को कितना, किसका ज़्यादा पैसा किसका लगा हुआ है और उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, अगर आपको इन चीज़ों के बारे में पता चल गया तो आपको स्टॉक मार्केट में मार्केट का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ऑल राइट गाइज, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं निफ्टी 50 का फिर से एक बार आपको चार्ट के ऊपर लेकर आया हूँ। तो मैं आपको एक बार फिर से चार्ट के ऊपर मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। तो दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि किसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कौन सा लेवल में किसका पोजीशन है। तो अगर देखा जाए, अगर ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पोजीशन 1600 के लेवल पर भी बना हुआ है, यानी कि 15,900 एंड 16,000 के ऊपर, यानी कि अगर अपर साइड में देखा जाए तो 16,000 एंड 15,900 के ऊपर बहुत बड़ा पोजीशन बना हुआ है। तो ये पोजीशन किसका है वो भी आपको पता चल गया होगा, और वो सबका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो भी पता चल गया होगा। तो दोस्तों अगर ओवरऑल देखा जाए यहाँ पर, तो अभी तो मार्केट 15,683 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अगर मान लीजिए गाइज, अगर कल के दिन में मार्केट, अगर मान लीजिए मंडे को अगर ये अगर मान लीजिए पॉजिटिव ओपन होता है और इस 15,700 के ऊपर ही सस्टेन कर जाता है, तो हमें नेक्स्ट लेवल 15,750 का एक मतलब कि रेसिस्टेंस देखने को मिल सकता है। अगर ये लेवल टूट गया तो 15,800 नेक्स्ट लेवल हो सकता है। तो दोस्तों मैं ये सिर्फ मंडे की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पूरा 24 जून यानी कि एक्सपायरी का बात कर रहा हूँ। तो 24 जून क्योंकि हम लोग उसी के हिसाब से एनालिसिस किए हैं। तो जो नेक्स्ट लेवल है वो है 15,900, अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो। नहीं तो गाइज अगर मान लीजिए कल के दिन में नेगेटिव ओपन होता है, यानी कि गैप डाउन ओपन होता है, अगर नेगेटिव ही रह जाता है तो नेक्स्ट लेवल हमें 15,600 के लेवल को देखने को फिर से मिल सकता है। क्योंकि गाइज अभी आपको मैंने दिखा दिया कि पैसा सबसे ज़्यादा कौन सा मतलब कि स्ट्राइक प्राइस के ऊपर लगा हुआ है, तो मार्केट उसी के प्रकार से बिहेव करेगा। तो थोड़ा सा आपको ये भी देखना है कि मस्ट एक्टिव कॉल एंड पुट यानी कौन सा लेवल में सबसे ज़्यादा पैसा है, तो आपको वो भी थोड़ा सा ध्यान देना है ताकि आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करने में मदद मिल सके। तो दोस्तों कहने का मतलब 15,700 के नीचे अगर मार्केट खुलता है और इसी के नीचे सस्टेन कर जाता है तो नेक्स्ट लेवल हमें 15,600 के मतलब कि देखने को मिल सकता है। और डाउन साइड में मतलब कि बेयरिश पॉइंट ऑफ व्यू, बेयरिश पोजीशन किसका है वो भी आपको बता दिया। बुलिश, अभी मार्केट में बुलिश कौन है वो भी आपको पता चल गया होगा। बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है वो ट्रेड लेना है। ऑल राइट गाइज, अब मैं आपको नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर लेकर आया हूँ जो कि जहाँ पर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये JSW स्टील है। तो दोस्तों अगर आप 18 जून का अगर आप यहाँ पर कैंडल देखेंगे तो रेड में क्लोज हुआ, मार्केट बहुत अच्छी तरीक़ा से यहाँ पर गिरा था। तो दोस्तों अगर ओवरऑल अगर आप देखेंगे डेली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर मैं एक बॉक्स ड्रॉ किया हूँ। ये स्टॉक इसी बॉक्स के भीतर में ट्रेड कर रहा है, यानी कि 670 एंड 770 इसी के बीच में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। दोस्तों ये प्रीवियस टाइम ये सपोर्ट का काम कर रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। जब ये 29 अप्रैल के दिन में ये इस लेवल के बाद में जब यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनाया इतना बड़ा, उसके बाद में ये जब ऊपर गया, ऊपर जाके फिर 775 से ये मतलब कि रिट्रेस होकर नीचे आ गया। तो जब नीचे आया तो 670 का लो बनाया था, फिर ये लेवल को तोड़ नहीं पाया। उसके बाद में ये देख पा रहे हैं आप काफ़ी दिनों से ये साइडवेज में रह गया।
दोस्तों कहने का मतलब ये स्टॉक अभी 2 महीनों से एक ही लेवल में ट्रेड कर रहा है। तो फाइनली कल के दिन में ये जो प्रीवियस लो था उसी के नज़दीक यहाँ पर आकर ट्रेड कर रहा है। अगर दोस्तों ये लेवल टूट जाता है तो ये स्टॉक नीचे रहेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये स्टॉक जब तक इस लेवल को नहीं तोड़ेगा ये नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि ये स्टॉक अभी ये बॉक्स के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों एक बार मैं फिर से आपको इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपको बता देता हूं। तो दोस्तों अगर मान लीजिए कल के दिन में मार्केट यानी कि मंडे को अगर मान लीजिए मार्केट पॉजिटिव ओपन होता है तो हमें आपको ध्यान में रखना है कि ये आपको इस लेवल यानी कि 694 इस लेवल की ओर प्रोसीड होता हुआ दिखेगा अगर पॉजिटिव है तो। अगर नेगेटिव है तो आपको 670 के नीचे खुलता है, यानी कि जो भी आपको मैंने बॉक्स बना के दिखाया था अगर उसके नीचे ट्रेड करता है तो नेगेटिव रहेगा, यानी कि मार्केट डाउन ट्रेंड में रह सकता है। लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है कि अगर मान लीजिए पॉजिटिव खुल गया तो हमारा नेक्स्ट लेवल 694 हो सकता है। अगर 694 एक दिन का है, लेकिन अगर दोस्तों जब तक ये स्टॉक का प्राइस 694 के नीचे है तब तक ये जो ऊपर का जो मैं लाइन ड्रॉ किया हूँ ये लाइन को अभी टेस्ट करना यानी कि इस लेवल तक पहुंचना कल के दिन में असंभव है। तो इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। ऑलराइट गाइज, तो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है अदानी पोर्ट्स से। तो दोस्तों अदानी पोर्ट्स के बारे में तो आप सबको मालूम ही होगा कि प्रीवियस डे से क्या चल रहा है और इसके अदानी पोर्ट्स यानी कि अदानी एंड अदानी पोर्ट्स अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में या फिर क्या चल रहा है ये सब तो आपको मालूम ही, आपने न्यूज़ भी देख लिए होंगे। अगर आप इस स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियरिफाई कर देता हूँ। वैसे प्रीवियस डे पॉजिटिव में क्लोज हुआ, ग्रीन में क्लोज हुआ, तो आज के दिन में 694 के लेवल में ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अगर मान लीजिए कल के दिन में मार्केट अगर मान लीजिए मार्केट 688 के ऊपर ही ट्रेड करता है, अगर इस लेवल के ऊपर ही सस्टेन कर जाता है तो मार्केट आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा, यानी कि इसके ऊपर नेक्स्ट लेवल 617 हो गया। उसके बाद में अगर इस लेवल को भी अगर तोड़ देता है तो हमें नेक्स्ट लेवल 674 इसी के तरफ मतलब कि आपको प्रोसीड होता हुआ दिखेगा, लेकिन इतना दूर तो नहीं जाएगा। नेक्स्ट लेवल हमें 730 740 को देखने को मिल सकता है अगर मान लीजिए मार्केट पॉजिटिव रहा तो। अगर मान लीजिए गाइस 688 के लेवल के नीचे अगर स्टॉक ट्रेड करता है तो आप यहाँ पर अगर मान लीजिए इसी के लेवल के नीचे अगर सस्टेन कर जाता है तो आप यहाँ पर बियरिश हो सकते हैं। तो ऑलराइट गाइस, तो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है हिंडाल्को। अगर आप हिंडाल्को को लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखेंगे तो ये एक मतलब चैनल में ट्रेड कर रहा था, ये एक हार्मोनिक पैटर्न बनाते हुआ यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अभी ये 20 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है और 2 दिनों से ये रेड में क्लोज हुआ। और प्रीवियस डे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हैमर कैंडल बनाते हुए यहाँ पर ग्रीन में क्लोज हुआ। तो दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो अगर मान लीजिए मार्केट अगर हिंडाल्को 373 के नीचे अगर मतलब सस्टेन कर जाता है, यानी कल के दिन में अगर इसको ब्रेक करके ऊपर नहीं रहता है तो ये बेयरिश रहेगा। मतलब कि अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव हो जाता है यानी कि 373 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो हमें नेक्स्ट लेवल आप देख पा रहे हैं 387, या फिर आपको ये जो लेवल वाइज दिया हूँ तो 381, 383, 387, तो 387 तो काफ़ी दूर है, लेकिन आपको 381 या फिर 383 का लेवल देखने को मिल सकता है अगर 373 के अगर ऊपर सस्टेन कर गया तो। अगर इस लेवल को तोड़ नहीं पाएगा तो ये स्टॉक नीचे ही ट्रेड करेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज के वीडियो को यहीं एंड अप करते हैं। और दोस्तों लास्ट में यही कहना चाहता हूँ, अगर आप जितना भी निफ्टी हो गया या फिर स्टॉक का एनालिसिस करके दिखाया है, बस ये एक इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है, मेरे तरफ से कोई भी सजेशन या फिर रिकमेंडेशन नहीं है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जिस प्रकार से भी मैंने एनालाइज करके दिखाया आप भी एक बार करके देख लीजिए, तब जाके आप किसी स्टॉक या मतलब कि इंडेक्स में आप पोजीशन ले। और मेरे तरफ से कोई भी सजेशन या रिकमेंडेशन नहीं है, बस ये एक इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है। तो दोस्तों ये चीज़ आप ध्यान में रखें। मेरा मकसद यही है कि आप भी इस प्रकार का एनालिसिस करने में सक्षम हो सके। तो दोस्तों वीडियो को यहीं एंड अप करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में इसी प्रकार का वीडियोस मिलता रहे। और आई होप कि आपका नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन प्रॉफिटेबल हो। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ।